कि मैं बसपा से मुरैना से चुनाव लड़ के कभी सांसद नहीं बन सकता। चुनाव लड़े, मजबूरी में लड़े बीएसपी से। बीएसपी का कोई मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वजूद तो है नहीं। सरकारें तो केवल 2 ही पार्टियों की बनती हैं, भाजपा की और कांग्रेस की। तो वो बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं और उसके बाद पार्टी बदल लेते हैं। 90% नेता ऐसे होते हैं जिनका जो है राजनीति धंधा होता है। तो मेरी राजनीति का अंत भी हो सकता है बीएसपी में ही होगा। आप लोगों को बुलाने का मेन मकसद तो ये है कि कुछ दिन पहले एक अपने यहाँ के प्रतिष्ठित अखबार ने जो है हमारे बारे में एक न्यूज छाप दी। उसमें लिख दिया कि हम जो है बीजेपी में ऊपर के नेताओं के संपर्क में है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। मैंने जैसे वो न्यूज पढ़ी तो हाथ के हाथ फोन भी लगाया, तो पूछा भी यार मैंने कि जो तूने जहाँ न्यूज छाप दी तो कम से कम मेरे से पूछ तो लेता कि इसमें सत्यता है कि नहीं है। और जिन लोगों के तुम नाम छाप रहे हो वो लोग होंगे संपर्क में, मैं कोई मना नहीं कर रहा, पर मेरा नाम तुमने उनके साथ छाप दिया। मैंने कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने मतलब आप लोगों को सबको इसलिए इनवाइट किया कि पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं कि मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा है मैंने अभी लोकसभा का, और उस वक्त चुनाव के टाइम पे भी मैंने जहाँ पे भी मेरे भाषण होते थे उसमें मैं सब जगह एक ही बात कहता था कि मैंने बीएसपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की है और मेरी राजनीति का अंत भी हो सकता है बीएसपी में ही होगा। तो मेरा कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि जो और नेताओं की तरह होता है कि चुनाव लड़ते हैं, नेता बन जाते हैं फिर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे मेन मकसद ये होता है कि एक्चुअल में बीएसपी का कोई मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वजूद तो है नहीं। सरकारें तो केवल 2 ही पार्टियों की बनती हैं, भाजपा की और कांग्रेस की। तो जो भी 1990-92 से हम तो देखते चले आ रहे हैं कि जो बात में हकीकत है वो दो राय नहीं है कि लोग बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं और उसके बाद पार्टी बदल लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। पर उन नेताओं में और हमारे में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम राजनीति में आए हैं, वो कोई राजनीति से धंधा करने के लिए नहीं आए। तो मैंने अपने व्यापार में बहुत बड़ा नफा नुकसान देखा है। जनरली इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नेता लोग जो होते हैं आज की तारीख में, मैं तो ये मानता हूं 90% नेता ऐसे होते हैं जिनका जो है राजनीति धंधा होता है। 10% ही नेता ऐसे होंगे जिनको राजनीति में धंधा करने के हिसाब से नहीं आते हैं। पर मेरा राजनीति में आने का मकसद कोई राजनीति से धंधा करना नहीं है। मेरा राजनीति में आने का मकसद, मैं जो देखता हूँ यहाँ 40-50 साल से देख रहा हूँ कि मुरैना क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। पिछले 10 साल हमारे यहाँ जो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, चाहते तो जैसे पिछले उसमें कृषि का उनके पास में महकमा था, कृषि के क्षेत्र में चाहते तो मुरैना में कोई बहुत बड़ी संस्थान खुलवा सकते थे। पर वो भी मैं देख रहा हूँ कि ग्वालियर में तो खुली है, पर मुरैना में कोई उस प्रकार का वो नहीं हुआ। तो अपना राजनीति में आने का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल जो है क्षेत्र के विकास को लेके है और अपना कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो मैं केवल और केवल आप लोगों की निगाह में ये डालना चाहता हूं, अभी भी जैसे चुनाव लड़े, मजबूरी में लड़े बीएसपी से, क्योंकि पहले 10 साल प्रयास किया था कांग्रेस भाजपा में। जब 2014 में नरेंद्र सिंह जी जब मुरैना छोड़ के जा रहे थे, जब मैंने कहा था कि जब आप ग्वालियर जा रहे हो तो मुरैना हमारी तरफ देख लो, पर उस वक्त भी उन्होंने हमको कोई महत्व नहीं दिया। वहां से ग्वालियर से अनूप मिश्रा जी को ले आए। फिर 2018-19 में आकर के खुद महाराज ने मेरे को बुला करके जो है चुनाव लड़ने के लिए कही और मेरे से बायोडेटा लिया, और उसके बाद लास्ट मोमेंट में मेरे को टिकट नहीं देकर रामनिवास रावत को दे दिया। 2024 में भी यही हुआ, 3 महीने तक हम प्रयास करते रहे, टिकट नहीं मिला। तो मजबूरी में जाकर के फिर ये सोच करके कि ये बड़ी पार्टियों में तो इनके मठाधीश कभी हिल्ला पड़ने नहीं देंगे, फिर हमने बीएसपी की रास्ता चुनी। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका कि आज की तारीख में यदि अपन वोटों की संख्या के हिसाब से जावे तो अपने मुरैना लोकसभा में जो 20 लाख वोट होते हैं उसमें करीब 4 लाख वोट बीएसपी का है। सबसे बड़ी संख्या बीएसपी की है।